नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। पिछले वीडियो में हम कुपोषण की समस्याओं के बारे में देखा था। मेंस में कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना है मैंने वो बताया था। आज का हमारा टॉपिक है कृषि। ठीक है, कृषि में किस प्रकार सुधार किए जाएं। ठीक है, 2 प्रश्न आज शामिल किए जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना वीडियो को बड़ा करते हुए, लंबा करते हुए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, कृषि सुधार कृषि उत्पादकता तथा आय दोनों को बढ़ाएगा। चर्चा करें। ठीक है, कृषि सुधार और कृषि उत्पादकता तथा आय जो है दोनों को बढ़ाएगा। इस पे अगर कृषि सुधार किया जाता है तो उत्पादकता तथा आय दोनों बढ़ेगी कैसे। ठीक है, चर्चा करें। तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। उत्तर में पहले हम भूमिका लिखेंगे। ठीक है, भूमिका कुछ इस प्रकार है, कृषि क्षेत्र सिर्फ खाद्यान्न उत्पादित नहीं करता बल्कि जनसंख्या को 50% रोजगार प्रदान कर जीविकोपार्जन भी करता है। ठीक है, कितना? 50% रोजगार भी प्रदान करता है कृषि क्षेत्र। यह क्षेत्र रोजगार एवं खाद्यान्न दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है एवं भारतीय कृषि कई मानों में पारंपरिक सोपानों पर निर्भर है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में सुधार इस क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार दोनों की गुणवत्ता बढ़ाएगा। ठीक, तो ये हो गए हमारे 25 से 30 शब्द जो है भूमिका के। ठीक है, आगे लिखा है, कृषि सुधार मुख्यतः भूमि सुधार, तकनीकी सुधार तथा संरचनात्मक सुधार को शामिल करता है, जिसमें इन सुधारों को निम्नलिखित प्रावधान है। अब हम जो है हेडिंग डाल के लिखेंगे कैसे आगे उत्तर को, जिससे अच्छे से अच्छे अंक मिले। हमारा उद्देश्य ये है कि मेंस में हम जितने अच्छे अंक प्राप्त करेंगे हमारी रैंक उतनी अच्छी आएगी, हमको पोस्ट उतनी अच्छी मिलेगी। पहला हेडिंग है कि भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार में क्या क्या सुधार हो सकता है। भारत में भूमि सुधार के क्रम में सर्वप्रथम भूमि की ऊपरी परत का निर्धारण किया गया। ठीक है, भूमि सुधार का दूसरा दौर बची हुई जमीन के पुनर्वितरण से जुड़ा था। भूमि सुधार के तीसरे दौर में चकबंदी किया गया। ठीक है, जिससे व्यक्ति के पास ज़मीन के अलग अलग हिस्से जो हैं वो एक साथ हो जाएं। इन सुधारों के पश्चात वर्तमान में भारत में कृषि भूमि की जोतों का वितरण कृषि व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। सीमांत तथा छोटी जोत के कारण कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है। अब किसी का खेत जो है 10 बिस्वा है, किसी का 8 है, किसी का 4 ही है, किसी का 5 बीघे है। तो इस तरह जो कृषि में बदलाव हुए हैं इस वजह से जो है उत्पादकता प्रभावित हो रही है। अगला है तकनीकी सुधार। ठीक है, तकनीकी सुधार जिसमें लिखा है कि भूमि सुधार के आखिरी चरण में वितरण और पुनर्वितरण के कारण सीमांत जोतों की बढ़ती संख्या तकनीक के इस्तेमाल को रोकती है। ऐसे में अगर तकनीकी सुधार किया जाए तो जो सीमांत जोतों के अनुकूल हो, उससे कृषि क्षेत्र में भी व्यवहार्य आर्थिक उत्पादकता अनुकूल आसानी से प्राप्त हो सकती है। बड़ी जोतों के अनुकूल अधिकांश तकनीक होने के कारण भारत में इन सीमांत जोतों के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार की आवश्यकता है। अब जिनके पास जो है तकनीकी साधन उपलब्ध हैं या जिनके पास जोत बड़ी है, वो छोटे जोत वालों के साथ जो है चाहे तो मर्ज करके, चाहे तो जो है उनको जो है मदद करके किसी तरह जो है तकनीकी सुधार लाएं, जिससे जो है उत्पादकता बढ़े। ठीक है, अगला हेडिंग है कि संरचनात्मक सुधार। संरचनात्मक सुधार क्या किए जा सकते हैं कि संरचनात्मक सुधार में मूलभूत सुधार सम्मिलित किए जाते हैं। कृषि जोतों के छोटा होने तथा तकनीकी या असुलभ होने के कारण भारत में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। इस सुधार में कृषि क्षेत्र में जोतों का एकीकरण करना। ठीक है, जो छोटी छोटी जोत हैं उनका एकीकरण कर दिया जाए। कृषि भूमि को केवल कृषकों में वितरण करना। ठीक है, व्यापारियों में वितरण न करना। सिंचाई के तरीकों के होगा। ठीक है, के तरीकों में बदलाव करना। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना तथा कृषि शोधों को कृषि कार्य से जोड़ना शामिल है। ठीक है, क्या क्या? कृषि भूमि को केवल कृषकों में वितरण करना, सिंचाई के तरीकों में बदलाव करना, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना
और कृषि शोधों को कृषि कार्य से जोड़ना शामिल है। ठीक, आगे लिखा है, देखिए निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है कि अगर उपयुक्त सुधार को रास्ता दिया जाता है तो निश्चित रूप से भारत में कृषि खाद्यान्न उत्पादन एवं आय उत्पादन में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। फलस्वरूप भारतीय श्रम बल को कृषि श्रेष्ठ क्षेत्र विशेषकर से संबंध या इतर अतिरिक्त क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा। लागत एवं उत्पादन को तार्किक कर नए बाजारों का सृजन किया जा सकेगा जो कृषि से जुड़े क्षेत्रों के विविधीकरण को बढ़ावा देगा। इन सबसे रोजगार एवं आय दोनों में वृद्धि की संभावना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का पहला उत्तर हो गया, जिसमें जो है देखिए 6/10 मुझे मिला था। ठीक है, विषय वस्तु स्पष्ट है, लिखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हम देखिए दूसरा प्रश्न है इसी से संबंधित कि भारतीय कृषि के विकास में भूमि सुधारों की भूमिका को रेखांकित करें। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करें। अब जो भारत में कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका रही है और उसकी सफलता, उसके बारे में क्या उत्तर, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। लिखा है कि भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के स्थायित्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न को बदलने हेतु किए गए संस्थागत सुधारों से है। भूमि सुधार के माध्यम से भारतीय कृषि को निम्नलिखित रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है। ठीक है, पहला कैसे, अब ये हमारी भूमिका है। ठीक है, भूमिका इससे ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है। अगर इससे ज़्यादा बड़ी लिखेंगे तो हमारे पास शब्द सीमा होती है। ठीक है, शब्द सीमा से ज़्यादा लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा मेन कंटेंट है फिर वो हम नहीं लिख पाएंगे। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा उत्तर संक्षिप्त और सारगर्भित रहे। ठीक है, चलिए पहला हो जाएगा कि वर्तमान में भारत में खंडित भूभाग या जोतों के छोटे आकार की समस्या विद्यमान है और लगभग 67% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि उपलब्ध है। ऐसे में सहकारी खेतों के माध्यम से जोतों के छोटे आकार की समस्या को कम किया जा सकता है। ठीक, दूसरा है कि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु जिन उपायों या सहायता आधारित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, इनके लाभों को जमींदारों या भूमि मालिकों के स्थान पर किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक, भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया कई चरणों में संपादित हुई है और इसकी सफलता में कई कारकों का योगदान रहा है। ठीक, जो निम्नलिखित है। अब कारक कौन कौन से हैं जिनमें जो है कृषि सुधार हुए। ठीक है, पहला है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से विभिन्न सुधारों को लागू करना, जैसे भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में शामिल करना तथा संपत्ति को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाना। ठीक है, पहला ऐसा उत्तर हम लिखेंगे कि 9वीं सूची में शामिल किया गया भूमि सुधार को, और संपत्ति के मूल अधिकार को हम जो है मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, यह प्रश्न तो पीटी का भी है। अगला है दूसरा नंबर कि भूमि संबंधी अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों के प्रति लोगों में जागरूकता ने इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जब लोगों को जागरूकता हुई कि भूमि संबंधी जो अधिकार हैं या संवैधानिक प्रावधान हैं, तो लोगों को भूमि सुधार में सफलता मिली। आगे है नंबर 3, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सहकारी समितियों ने सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अधिकतम लाभ किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य किया। ठीक है, अब जो गैर सरकारी संगठन हैं और सहकारी समितियां हैं, उन्होंने क्या किया कि सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून थे उनका अधिकतम लाभ किसानों तक उपलब्ध कराया या पहुंचाया। चौथा है कि हरित क्रांति के दौरान उच्च पैदावार क्षमता वाले बीज की किस्मों, कार्बनिक उर्वरकों और विभिन्न आगतों पर सब्सिडियों ने भूमि सुधार को प्रभावी बनाया। ठीक है, अब हम निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, निष्कर्ष भी देख लीजिए। वस्तुतः भूमि सुधार एक सतत प्रक्रिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए सुधारों ने भूमिहीन को भूमि उपलब्ध कराई, किंतु वर्तमान में भी अनुकूल फसल प्रतिरूप, कार्बनिक खेती और सतत कृषि को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम निष्कर्ष छोटा सा लिखेंगे, जैसे भूमिका लिखते हैं,
15 से 20 शब्दों में या 25 से 30 शब्दों में, तो हमारा उत्तर जो है संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का प्रश्न कृषि सुधारों के बारे में। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। इसी तरह और भी वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।